भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 3 अरब साल पुरानी चट्टानें आज कागज की एक परिभाषा से कांप रही है। 20 नवंबर 2025 माननीय सुप्रीम कोर्ट नीलगिरी पर्वत से जुड़े एक मामले में एक टिप्पणी कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां अरावली नहीं मानी जाएगी। एक लाइन और खतरे में आ गया अरावली का 90% हिस्सा। सोचिए 90%। 692 किलोमीटर लंबी, गुजरात से दिल्ली तक फैली दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला, जिसका 2/3 हिस्सा राजस्थान में आज कानून की परिभाषा से बाहर होने की कगार पर। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 12,081 पहाड़ियां और उनमें से सिर्फ 1,048 पहाड़ 100 मीटर के मानक पर खड़े। मतलब अरावली का 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर। और जब कानून से बाहर तो रास्ता खुल जाता है खनन के लिए, रियल एस्टेट के लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टीज के लिए। लेकिन नुकसान किसका होगा? पर्यावरण का, स्थानीय लोगों का, हमारा और हमारे बच्चों के भविष्य का। अरावली सिर्फ पहाड़ ही नहीं है, ये बारिश को कंट्रोल करती है, भूजल को रिचार्ज करती है, थार रेगिस्तान को रोकने की दीवार है। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर अरावली ना होती तो पश्चिमी भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत कब का ही रेगिस्तान बन चुका होता। अरावली मानसूनी हवाओं को रोकती है, पूर्वी राजस्थान में बारिश कराती है। आज जब अरावली कमजोर हो रही है तो मानसून भटक रहा है, बारिश का पैटर्न बिगड़ रहा है, सूखा गहराता जा रहा है। अरावली 300 से ज्यादा जीव जंतुओं और पक्षियों का घर है, लाखों पशुपालकों का चरागाह है। बनास, साबरमती, लूनी जैसी जीवनदायिनी नदियों का उद्गम स्थल है। अरावली बारिश के पानी को जमीन में रोकती है, धरती की कोख को भरती है, भूजल जिंदा रखती है। पहले से पानी की कमी झेल रहे पश्चिमी राजस्थान में अगर अरावली कमजोर हुई तो सूखा स्थायी हो जाएगा, खेती टूट जाएगी, पशुपालन मर जाएगा, गांव खाली हो जाएंगे। और खेजड़ी राजस्थान का जीवन वृक्ष, रेगिस्तान में जिंदगी देने वाला, आज उसकी हालत भी वैसी ही। अगर अरावली गई तो खेजड़ी भी नहीं बचेगी। अब हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना माननीय सुप्रीम कोर्ट से, कृपया अरावली को मीटर में ना तोले, उसे जलवायु, पानी, हवा, भविष्य इन सब से जोड़कर देखे। परिभाषा बदली जा सकती है लेकिन प्रकृति नहीं। कृपया संरक्षण के साथ मानवीय पहलू, स्थानीय लोगों और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी देखा जाए। और अब जनता से अपील, ये लड़ाई कोर्ट की ही नहीं, ये लड़ाई सरकार की ही नहीं, ये लड़ाई हम सब की है। अगर आज हम चुप रहे तो कल रेगिस्तान हमारे घर तक पहुंचेगा, पानी खरीदना पड़ेगा और सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। याद रखिए, अरावली बचेगी तो राजस्थान बचेगा, राजस्थान बचेगा तो ही भारत बचेगा। अब आपसे सवाल, क्या अरावली के साथ ये खिलवाड़ सही है? क्या 3 अरब साल पुरानी पर्वतमाला को कानूनी परिभाषा से मिटा देना न्याय है? ये वक्त है जागने का, बोलने का और खड़े होने का अरावली के साथ।